Welcome to Rizvi's e-learning channel. हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम हामिद अहमद है। मैं आप लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके पहले हम लोग ने दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, है ना। दोनों टॉपिक क्लियर करने के बाद अब ये आगे टॉपिक पे आए हैं। इसके पहले क्या टॉपिक क्लियर किए थे हम लोग? पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है, इसमें ये तीन भाग होते हैं: पावर डायोड, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर। इसमें क्या होते हैं? 4 लेयर होते हैं और 3 जंक्शन होते हैं। 4 लेयर कौन कौन से होते हैं? पीएन ये लेयर होते हैं। और जंक्शन कौन से होते हैं? एनोड, गेट एंड कैथोड। इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ चुके हैं। अब आगे का टॉपिक हमारा क्या है? उसके आगे का स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए थायरिस्टर। आज हम लोग ये टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा देख लीजिए, स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थायरिस्टर, ठीक है। तो सब लोग तैयार हो? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये क्या चीज है? स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थायरिस्टर, ठीक है। क्या है? द सर्किट डायग्राम फ्रॉम फॉर ऑब्टेनेड स्टैटिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी क्या क्या बोल रहा है? आपका सर्किट डायग्राम बता रहा है कि वो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। चलिए आइए सर्किट पे आइए। सर्किट क्या है? ये हमारा मेन सप्लाई है। ये रेजिस्टेंस है। ये क्या है? हमारा लोड है। लोड किससे कनेक्टेड है? हमारे यहाँ रेजिस्टेंस है सप्लाई से। और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। इसमें एक ये है, अभी जो अभी आपको बताया ना, 4 टर्मिनल, 4 लेयर और 3 जंक्शन। तो ये 4 लेयर 3 जंक्शन कौन कौन से हैं? ये हमारे एनोड हो गए, ये डायोड के एनोड, गेट, कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच हमारा क्या लगा है? VAA वोल्टेज लगा हुआ है। और गेट हमारा किससे कनेक्ट है? एक ये स्विच के माध्यम से कनेक्ट है जो हम ऑन ऑफ करेंगे। और हमारा ES पावर सप्लाई जुड़ी हुई है इसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट डायग्राम किसके? VI कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे? आगे अब हम लोग समझेंगे क्या कहता है। एनोड and cathode are connected to main voltage terminal। क्या है? कैथोड और एनोड एंड कैथोड किससे जुड़ा हुआ है? हमारा मेन वोल्टेज सोर्स से। ये हमारा मेन वोल्टेज सोर्स है। ये मेन वोल्टेज सोर्स से हमारा कौन सा कनेक्ट है? एनोड एंड कैथोड। फिर आगे क्या है? द गेट एंड कैथोड फॉर फीडबैक फ्रॉम सोर्स ES। क्या कहता है? गेट और कैथोड हमारे किससे जुड़े हैं? फीडबैक सोर्स किससे? ES से। क्या ये गेट और कैथोड हमारे फीडबैक सोर्स से किससे जुड़े हैं? ES सोर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? आइए आगे आइए। एक टिपिकल सोर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एक टिपिकल सोर्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसे होता है, ये आपको सर्किट डायग्राम के हिसाब से आपको बताया गया है। कैसे है? ये हमारा क्या है? जीरो, सेंटर ऑफ पॉइंट जीरो है हमारा, ठीक है। ये पॉजिटिव IA, निगेटिव IA, नेगेटिव VA, यानी वोल्टेज, पॉजिटिव VA, ठीक है। VI कैरेक्टरिस्टिक हमारा ऐसे बना, यहाँ से कर्व बना,
यहाँ आया, ये कौन सा डायरेक्शन है? रिवर्स ब्लॉकिंग। कौन सा ये? रिवर्स ब्लॉकिंग, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये उसके इसके ऊपर क्या है, ये जो दोनों के बीच में ये डायरेक्शन जो गैप है, हमारा क्या है? रिवर्स लीकेज करंट। हमारा क्या है ये? रिवर्स लीकेज करंट, ये हमारा है, ठीक है। आइए अब इधर आते हैं। ये हमारा कर्व जो बनाया, IG3, IG2, IG1, यानी IG इज इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है। कैसे? IG3 ग्रेटर देन IG2 ग्रेटर देन IG1, समझे? चलिए फिर ये क्या हुआ, ये यहां से यहां के बीच में जो वोल्टेज है IG इज इक्वल टू कितना है? 0, ठीक है। अब ये हमारा जो डायरेक्शन ये बना है, ये कौन सा है? फॉरवर्ड कंडीशन ऑन स्टैटिक्स। ऑन स्टैटिक क्या है? ये फॉरवर्ड कंडीशन पे है, ये रिवर्स कंडीशन पे है और ये हमारा फॉरवर्ड कंडीशन पे है। और ये हमारा ये कर्व जो है क्या है? लीकेज लैचिंग करंट है। ये क्या करता है? हमारे करंट को लैच कर रहा है, ठीक है। चलिए, और ये क्या हमारा कर रहा है? ये होल्डिंग करंट। ये हमारे करंट को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है। इसको करंट को क्या कर रहा है? होल्ड कर रहा है, होल्डिंग करंट, ठीक है। अब ये IG3 क्या है हमारा? ये जो है IG3 हमारा क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है। क्या ये? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है। IG2 क्या है? फॉरवर्ड लीकेज करंट। IG2 क्या है हमारा? फॉरवर्ड लीकेज करंट। और ये जहां पे IG इक्वल टू 0 है, क्या है? VB इक्वल टू 0। अब यहां पे आप देखिए VB0 है क्या चीज? देखिए VB0 क्या है? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। क्या है हमारा VB0? ये फॉरवर्ड ब्रेक वोल्टेज ओवर 0, ठीक है। अब VBR क्या है? VBR हमारा क्या है? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। VBR क्या हमारा? रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। IG हमारा क्या है? ये जो है IG गेट करंट है, ठीक है। IG हमारा क्या है? गेट करंट है, ठीक। चलिए, और इसके बाद क्या होगा? तो IG क्या हमारा? गेट करंट है। VA का हमारा एनोड वोल्टेज अक्रॉस द थारिस्टर टर्मिनल A के। हमारा क्या है? VA एनोड वोल्टेज अक्रॉस द थारिस्टर टर्मिनल A के। IA हमारा क्या है? ये I हमारा क्या है? एनोड करंट। क्या ये हमारा? एनोड करंट है। ऐसे इट कैन बी इंफ्रारेड फ्रॉम स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। क्या है? इट कैन बी इंफ्रारेड फ्रॉम स्टैटिक VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। फिर क्या है? SCR है 3 मोड ऑफ ऑपरेशन। SCR क्या है? 3 मोड ऑफ ऑपरेशन है। कौन कौन से? पहला क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। पहला क्या है? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद दूसरा क्या है? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ये किस स्टेट में है? ऑफ स्टेट में है। क्या है ये? ऑफ स्टेट है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है? ऑफ स्टेट, ठीक। अब तीसरा ये, तीसरा और लास्ट क्या है ऑपरेशन? तीसरा ऑपरेशन है फॉरवर्ड कंडीशन मोड। क्या है तीसरा? फॉरवर्ड कंडीशन मोड।
ये किस स्टेट में है? ऑन स्टेट में। ये किस स्टेट में रहेगा? ऑन स्टेट में रहेगा, क्योंकि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किस में है? ऑफ स्टेट में। फॉरवर्ड कंडीशन मोड जो है वो किस में है? ऑन स्टेट में। ये हमारा क्या है? ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है डायग्राम है। और यहाँ से हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है टॉपिक समाप्त हो रहा है। ठीक है, ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है? पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस की थ्योरी के बारे में पढ़े, फिर उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कितने कितने ऑपरेशन होते हैं? वीआई एससीआर है मोड 3 ऑपरेशन। कौन कौन से? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किस स्टेट में है? ऑफ स्टेट में है। फॉरवर्ड कंडीशन मोड किस स्टेट में है? ऑन स्टेट में है। तो ये आपको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका टॉपिक खत्म हुआ। तो मैं आई होप समझ सकता हूँ आपको पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस का पूरा टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। ठीक, सही है, चलिए ठीक है, थैंक यू।